नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। सुकमा में नक्सलियों और सुरक्षा बलों में एनकाउंटर, डीआरजी के 3 अधिकारी हुए शहीद। मुठभेड़ अभी भी है जारी। समय से पहले दी गर्मी ने दस्तक, सूखने लगे नलकूपों के गले। रबी फसल लेने वाले किसानों की बड़ी मुश्किलें। कंगाल पाक को चीन की भीख से टेंशन में आया अमेरिका, सताने लगी बड़ी चिंताएं। रामचरितमानस विवाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा को घेरा, समझाया क्यों होता है ताड़ना। ठंड हवाओं ने कम की धूप की तापीश, तापमान भी गिरा। लैब में तैयार हीरो से सिर्फ ज्वेलरी ही नहीं बनती, बल्कि सैटेलाइट भी उड़ते हैं, कंप्यूटर भी चलता है। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार और शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे में मध्यवर्ती चुनाव को लेकर मतभेद साफ दिखने लगे हैं। पवार ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के मध्यावधि चुनाव की किसी भी तरह की संभावना से इनकार कर दिया, जबकि उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से राज्य में विधानसभा के मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहने की अपील की है। शरद पवार ने कहा है कि उन्हें मध्यावधि चुनाव का कोई कारण नजर नहीं आता, लेकिन हमें देखना होगा कि ठाकरे ने किन परिस्थितियों में ये बयान दिया है। गौरतलब है कि राज्य में अस्थिर राजनीतिक स्थिति का हवाला देते हुए महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने पिंपरी कस्बे के पार्टी कार्यकर्ताओं और वोटरों को एक वीडियो संदेश में उपचुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा था। ठाकरे ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित मुकदमे का इंतजार करना होगा। इसके अलावा ठाकरे ने यह भी दलित दी है कि पार्टी छोड़ने वाले विधायकों के एक समूह को अयोग्य घोषित करने के लिए दायर याचिका अगर मंजूर कर ली जाती है तो मध्यावधि चुनाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जर्मनी चांसलर ओल्फ सोल्ज 2 दिन के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं। यहां उन्होंने राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच रूस यूक्रेन जंग, क्लाइमेट चेंज, चीन के साथ ही द्विपक्षीय संपर्क, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में कांग्रेस के 50वें राष्ट्रीय महाधिवेशन के दूसरे दिन सोनिया गांधी ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास के संकेत दिए। उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर अपनी पारी का उल्लेख करते हुए कहा, ये मेरे लिए सम्मान की बात थी कि मैंने वर्ष 1998 में कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला। 25 वर्ष में पार्टी ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की और निराश भी हाथ लगी। उन्होंने आगे कहा, 2004 से 2009 में हमारी जीत के साथ साथ मनमोहन सिंह के कुशल नेतृत्व ने मुझे व्यक्तिगत संतुष्टि दी, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि अध्यक्ष के तौर पर मेरे पारी भारत जोड़ो यात्रा के साथ पूरी हुई। सोनिया गांधी ने कहा कि इस यात्रा ने कांग्रेस और लोगों के बीच संवाद की विरासत को समृद्ध किया है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी को धन्यवाद दिया।
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि देश की एकता की धुरी है। उन्होंने ये भी कहा कि हम देश के मुद्दों के लिए लड़ते हैं, अब समय आ गया है कि हम जनता की आवाज बने, धर्म, जाति या भाषा के परे रखकर हम सबकी आवाज बने। इससे हमारी जीत सुनिश्चित होगी। राहुल की लगन और निष्ठा से भारत जोड़ो यात्रा सफल रही। यात्रा में शामिल सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी इसकी सफलता का श्रेय जाता है। श्री ने संबोधन में भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों और महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। हर संस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है। संविधान के मूल्यों पर चोट की जा रही है। आगे और कठिन वक्त आने वाला है। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर शहर में हो रहे कांग्रेस के 50वें राष्ट्रीय अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए शनिवार सुबह कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के स्वागत में रायपुर विमानतल के सामने लगभग 2 किलोमीटर तक सड़क पर कालीन की तरह गुलाब की पंखुड़ियां की मोटी परत बिछाई गई थी। प्रियंका गांधी के स्वागत में 2 किलोमीटर दूरी तक सड़क को कालीन की तरह सजाने के लिए 6000 किलोग्राम से अधिक गुलाबों का उपयोग किया गया। वहीं रंगीन पारंपरिक परिधानों में सजे लोक कलाकारों ने भी मार्ग के किनारे एक लंबे मंच पर अपनी प्रस्तुति दी। प्रियंका गांधी शनिवार सुबह लगभग 8:30 बजे रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंची, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन महकाम और पार्टी के अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए विमानतल पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और उनके समर्थक एकत्र थे। उनके विमानतल पर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने पार्टी के झंडे लहराए और नारे लगाए। इसके बाद प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बघेल के साथ एक कार में सवार होकर विमानतल से निकले। साथ ही वाहनों के लंबे काफिले में राज्य के अन्य वरिष्ठ नेताएं मौजूद रहे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को आतंकी संगठन आईएसआईएस के खिलाफ राष्ट्रव्यापी कार्यवाही में शुक्रवार को बड़ी सफलता हाथ लगी। एनआईए के लखनऊ स्थित विशेष अदालत ने आतंकवादी गतिविधियों की रचने वाले मामले में 8 लोगों को दोषी ठहराया है। एनआईए कोर्ट सोमवार को इन सभी दोषियों की सजा सुनाएगी। एनआईए के मुताबिक ये सभी 8 लोग आईएसआईएस के सदस्य थे और उन्होंने इस्लामिक स्टेट तथा उसके नेता अबू बकर अली बागदाद के प्रति बयान की शपथ ली। इनमें से आतिफ मुजफ्फर समूह का अमीर था और डॉक्टर जाकिर नायक के प्रचार से प्रभावित था। वो अक्सर आईएसआईएस से संबंधित वेबसाइटों पर जाता था, जहां से वो सामग्री और वीडियो डाउनलोड करके अपने समूह के अन्य लोगों के साथ ये सारी जानकारी साझा किया करता था। बारिश है खुदा बंजारा फिर मोहब्बत जैसे गाने गा चुके बॉलीवुड गायक मोहम्मद इरफान ने अपना नया रोमांटिक गाना तुम मेरे हो रिलीज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये प्यार और रोमांस की भावनाओं को समर्पित गाना है। मोहम्मद इरफान ने कहा कि तुम मेरे हो प्यार से भरा एक रोमांटिक सॉन्ग है जो हर किसी को के होठों पर आ जाएगा। लोग इसे गुनगुनाए बिना नहीं रह पाएंगे। आसान भाषा में लिखा गया और बहुत ही खूबसूरती से कंपोज किया गया ये एक ऐसा गाना है जो हर किसी के दिल को और दिमाग पर बस जाता है। हैदराबाद में जन्मे गायक मोहम्मद इरफान कन्नड़, ओडिसी, तेलुगु, बंगाली और मराठी सहित विभिन्न भाषाओं में गाने गाए हैं। उन्होंने इंडस्ट्री में साजिश वाजिश, हिमेश रेशमिया, मित ब्रोस, अनजान और जीत गांगुली जैसे प्रसिद्ध संगीत निर्देशकों के साथ मिलकर काम किया है। इरफान को फिल्म मर्डर 2 का दिल संभल जा जरा, सिटी लाइट्स का मुस्कुराने, दर्द दिलों के जैसे गानों के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का मौसम एक बार फिर पूरी तरह से बदल चुका है। मौसम ने कुछ इस तरह करवट ली कि रात का तापमान पिछले 2 दिनों से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। ऐसे शहर में चलता रहा तो हवा के चलते ये ऐसा हुआ।
हवाएं सर्द होने के चलते धूप की तापिश भी कम होती हुई नजर आ रही है। लोगों को चिलचिलाती धूप से राहत तो मिल रही है। आपको ये भी बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार फरवरी में ही इस बार गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा है और अपने सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान चढ़ाकर नजर आ रहे हैं। हालांकि लखनऊ मौसम विभाग में तैनात वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि अब फरवरी खत्म होने में बस कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में अगले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह से रहेगा। बहुत बड़ा बदलाव होता हुआ नजर अभी नहीं आ रहा है। बता दें कि शुक्रवार को लखनऊ के अधिकतम तापमान की तो ये 29 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शनिवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और ये अनुमान मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। लखनऊ में फिलहाल हवाओं के चलते मौसम सुहाना हुआ है। ऐसे में मौसम विभाग की माने तो अभी 2 दिन हल्की हवाएं इसी तरह से चलती रहेंगी, जिससे लगातार बड़ी गर्मी से लोगों को थोड़ा राहत मिलेगी और धूप की तपिश भी हवाओं के चलते ही कम रहेगी। हवाओं के असर धूप पर भी दिखने के लिए मिलेगा। धूप हल्की ही रहेगी, बादलों की आवाजाही भी बीच बीच में जारी रहेगी। प्राकृतिक हीरो यानी कि नेचुरल डायमंड्स के बारे में तो सबको पता है, क्योंकि ज्यादातर इनका इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने में ही होता है। अंगूठिया, नेकलेस और कई तरह के आभूषण इनसे बनते हैं। पर आजकल लैब में बने हीरो की जबरदस्त डिमांड चल रही है मार्केट में। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये सस्ते पड़ते हैं, बल्कि कई जगह इनका इस्तेमाल शुरू हो गया है। आपको ये जानकर हैरान ही होगी कि इन हीरो के से सैटेलाइट भी उड़ाए जाते हैं और आपका हमारा कंप्यूटर भी चलता है। इनसे बनी चिप काफी बेहतर होती है। आजकल 5G नेटवर्क में भी इनका खूब प्रयोग हो रहा है। प्राकृतिक हीरो का निर्माण शुद्ध कार्बन से ही होता है। अगर इसे 763 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाए तो ये जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, यानी कुछ भी नहीं बचेगा। इस तकनीक में ठीक इसका उल्टा किया जाता है। कार्बन को जमा करके लैब में उच्च दबाव और उच्च तापमान के साथ इसे कुछ घंटों के लिए रखा जाता है। कार्बन के अणुओं का एक समूह आपस में जुड़ जाता है, जिससे ये तैयार होता है। इससे कार्बन सिड यानी कि कार्बन से बने एक बीज की जरूरत होती है। तेज तापमान में गर्म करके एक चमकाने वाली प्लाज्मा बॉल बनाई जाती है। इस पूरे प्रोसेस में ऐसे कण बनते हैं जो कुछ हफ्ते बाद डायमंड में बदल जाते हैं। फिर उसकी कटिंग और पॉलिशिंग होती है। लैब में तैयार हीरो से सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं। इनका वाहनों में खूब इस्तेमाल होता है। इनसे बनी चिप सिलिकॉन चिप की तुलना में कम पावर लेती है और अधिक स्पीड के साथ काम करती है। सुपरफास्ट कंप्यूटर्स में भी इनका यूज किया जाता है। मेडिकल उपकरण बनाने में, डिफेंस इक्विपमेंट में इसका प्रयोग खूब होता है। ऑप्टिकल इंडस्ट्री इसके हाथ हाथ से ही ले रही है, क्योंकि उनका खर्च काफी कम हो जाता है इससे। सबसे खास बात इसकी इको फ्रेंडली होने की है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के किसानों को राज्य में प्याज की कम कीमत के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि उन्हें आत्महत्या करने की इजाजत दी जाए। किसानों ने प्याज की कम कीमतों की वजह से कठिनाइयों का सामना करने की शिकायत की और आरोप लगाया कि उनके लिए अपनी उपज बेचने के बाद प्याज उगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली राशि का वसूली करना भी मुश्किल हो रहा है। एएनआई से बात करके हुए एक किसान ने शुक्रवार को कहा, मंडी में प्याज 300 से 400 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा है। मैंने पहले ही 3.5 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। मैं अब 1 लाख रुपए भी नहीं बना पाऊंगा। मुझे नहीं पता कि इस मुद्दे से कैसे निपटा जाए। केंद्र सरकार को किसानों को मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। केंद्र को हमारे सबसे कम चिंता है। किसान ने कहा, हम अपनी फसलों से उचित मूल्य पाने के हकदार हैं, वरना सरकार को हमें आत्महत्या करने की अनुमति देनी चाहिए। हम अपने बच्चों के लिए 10 रुपए की चॉकलेट खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते। एक महिला किसान ने कहा, केंद्र को प्याज की कीमतों
बढ़ानी चाहिए। हम अपने बच्चों की स्कूल फीस का भुगतान नहीं कर सकते। हम प्याज उगाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हमें सही कीमत नहीं मिल पा रही है। हम अपने जीवन को समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं। एक अन्य किसान ने भी कहा, हमारे 3-4 महीने पहले तैयारी शुरू की थी। अब जब बाजार जाते हैं तो हमें केवल 300 से 400 रुपए में। किसानों ने जमीन पर लगभग 50,000 से 60,000 रुपए खर्च कर दिए हैं। हमें केवल एक ट्रैक्टर पर 10,000 से 11,000 रुपए मिल रहे हैं। कोई लाभ नहीं हो रहा है, हम केवल नुकसान ही उठा रहे हैं। एक अन्य किसान का कहना है कि बाजार में 300 से 400 रुपए मिल रहे हैं प्याज के, और उनका खर्चा काफी ज्यादा हो गया है। दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव को लेकर जमकर बवाल हुआ है। नगर निगम सदन में शुक्रवार को आप और भाजपा के पार्षदों के बीच मारपीट हुई। दोनों दलों के पार्षदों ने सदन में एक दूसरे पर लात, थप्पड़ और घूंसे भी चलाए। दोनों ही दलों के नेता एक दूसरे पर मारपीट करने के आरोप लगा रहे हैं। वहीं मामले को लेकर अब भाजपा ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख लिया है। वहीं आपने दिल्ली पुलिस को भी शिकायत दी है। दरअसल शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्य का चुनाव होना था। इस दौरान वोटिंग हुई तो मेयर शैली ओबरॉय ने एक वोट को रद्द कर दिया। बस फिर क्या था, भाजपा और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर भिड़ गए और दोनों दलों की तरफ से मारपीट की गई। दरअसल शुक्रवार को ही दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होना था। इस दौरान वोटिंग हुई तो मेयर शैली ओबरॉय ने एक वोट को रद्द कर दिया और इसी में मुद्दे पर दोनों दलों एक दूसरे से मारपीट करने लगे और एक दूसरे पे कीचड़ उछालने लगे। ड्यूटी के दौरान शहीद हुए दिल्ली पुलिस वीरता के लिए मरणोत्तर गैलरी पदक मिल सकता है। ये पदक एएसआई शंभू दयाल को मिल सकता है उनके साहस के लिए। सहायक उपनिरीक्षक शंभू दयाल ने ड्यूटी के दौरान अनिश राज नाम के एक बदमाश को पकड़ा था। इस दौरान आरोपी अनिश को पकड़ने के बाद उसे थाना लेकर जा रहे थे। उसी दौरान कई दर्जन लोगों के सामने ही उस बदमाश ने अपने पिछले पॉकेट से चाकू निकालकर ताबड़तोड़ हमला करते हुए शंभू दयाल को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। दिवंगत शंभू दयाल को वीरता पुरस्कार से नवाजे जाने की घोषणा 25 जनवरी को की जा सकती है। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सूत्रों ने बताया कि दिवंगत शंभू दयाल के नाम को भी दिल्ली पुलिस की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी कि MHA में भेजा गया है, जहां से बुधवार 11 बजे के बाद औपचारिक तौर पर तमाम नामों की घोषणा कर दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक दिवंगत शंभू दयाल की असाधारण वीरता की वजह से ड्यूटी के दौरान ही जान गंवाने के चलते उनके परिवार को मरणोपरांत गैलेंट्री पदक पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। शंभू दयाल मूल रूप से राजस्थान के सिकार जिला अंतर्गत गबली गांव के रहने वाले थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक एक बदमाश ने चाकू मारकर उन्हें बेहद गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उस दौरान भी वो उस बदमाश के साथ अकेले ही लड़ते रहे। सेंट्रल दिल्ली के जखीरा के पास एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसमें कई मजदूरों को कुचल दिया गया है, जिसमें से 4 की मौत बताई जा रही है। यह हादसा आनंद पर्वत थाना इलाके में हुई है। मृतकों में पति पत्नी और पिता पुत्र शामिल है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उनके पहचान रमेश, सोनम, कल्लू और 4 साल के बच्चे अनुज के रूप में हुई है, जबकि 5वां शख्स घायल हुआ है
उसकी पहचान मोतीलाल के रूप में हुई है। उसे नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। रमेश और सोनम पति पत्नी थे। कुल्लू और अनुज पिता पुत्र थे। सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि देर रात 1:27 पर पीसीआर कॉल मिली थी उन्हें। आनंद पर्वत के गली नंबर 10 में ट्रक पलट गया और जिसमें 4-5 लोग फंसे हुए थे। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो देखा गया कि रोहताक रोड पर एमसीडी का ट्रक पलटा हुआ है। क्रेन की मदद से उसे हटाया गया। जो लोग उसके अंदर फंसे हुए थे उनको निकाला गया, लेकिन 3 की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल टिल्लू को जीवन माला हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। होली रंगों का त्योहार है। बिना रंगों के होली अधूरी है। हर जगह रंगों के इस त्योहार से जुड़े अलग अलग रंग भी देखने को मिलते हैं। कोटा के राज परिवार के कोड़ामार होली बरसों पुरानी परंपरा है। इस होली में महिलाएं पुरुषों को कपड़े से बने और पानी और रंगों से गीले कोड़े मारती है। राज परिवार में धुलंडी के दिन सभी मेहमान होली खेलने के लिए इकट्ठा होते हैं। यहाँ महिलाएं पुरुषों को कपड़े का बना हुआ कोड़ा मारती है। पुरुष बचते हुए महिलाओं पर पानी फेंकते हैं। इसकी खास बात तो ये है कि यहाँ इसको लेकर किसी भी तरह का कोई द्वेष मन में नहीं रहता, बल्कि मार के संग ही होली का खुमार और सिर पर चढ़ता है। पुराने इतिहासकार बताते हैं कि पहले शहर के कई इलाकों में कोड़ा मार होली की रंगत बिखरती हुई नजर आती थी। एक और महिलाएं कोड़ा बरसाती थी तो दूसरी और पुरुष डोलचियों से पानी उड़लते हुए नजर आते थे। होली का अलग ही आनंद बरसता था। लोग इसके लिए 1-2 दिन पूर्व ही तैयारी शुरू कर देते हैं। महिलाएं कपड़े में चुभने वाले कंकड़ रखकर गांठ बांध कर कोड़े तैयार करती हैं। जगह जगह केसुला के फूलों का पानी भरा जाता है। 1-2 दिन पहले फूलों को पानी में गला दिया जाता है। इससे तैयार रंगों को पानी में घोला जाता है और खेलों में भरमार इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर होली पर्व पर पानी की बौछार के साथ ही होली खेला जाता है। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।